वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आज ये वीडियोस खासकर आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो है वैकेंसी आउट हो चुकी है, उसकी कितनी सीटें किस सब्जेक्ट के लिए ये भी बीपीएससी के नोटिफिकेशन में आ चुका है। और इस बार हम देख रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में सारे सब्जेक्ट में जो वैकेंसी है वो थोड़ी कम हो गई हैं, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कम हो गई हैं। तो इस कंडीशन में कैसे तैयारी करें, घबराहट हो रही है, इस तरह के काफ़ी आप लोगों के मैसेज आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं इसलिए बनाऊं ताकि आप लोग को विश्वास हो सके कि आपने जो तैयारी की है वो काफ़ी अच्छी और बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आप तो एक कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ में रिवीजन कर रहे हैं। तो सारे जो है कैंडिडेट्स उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास समय नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर वो पहला उनका टीआरई होगा तो वो बहुत कैजुअल ले रहे होंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सीट कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट पे ही सिलेक्शन लेना है। दूसरी बात, ये मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि जो टीआरई 3.0 है वो इसलिए है क्योंकि इसमें एस्टेट का रिजल्ट अभी नहीं आया है और नए एस्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें ऐड नहीं हुए। यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो कैंडिडेट अपेयर थे, लगभग मैक्सिमम जो है वही कैंडिडेट्स इसमें आपके साथ जो है फाइट करेंगे। तो इसलिए जो है नए कैंडिडेट्स साथ में नहीं जुड़े हैं, कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। आपका कंपटीशन आप लोगों के साथ ही है जो टीआरई 2.0 में थे। और अगर जिनका 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से रह गया है कभी सिलेक्शन पिछली बार, तो इस बार वो कंटिन्यू लगे हुए हैं आप लोग। तो आप लोग बिल्कुल भी हताश मत होइए, इस बार आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। और साथ ही साथ जो है आज आपकी डेट हो गई 25 और मेरे ख्याल से 7 तारीख को अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो एक हफ्ते और आपके लोगों के पास है। तो अभी जो है ना आप लोग पूरे जो है रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम 80% अपना टाइम ये रखिए कि आपको रिवीजन करना है। 20% टाइम रखिए कि आपको जो है नई चीज़ें पढ़नी है। अभी का जो टाइम है वो सिर्फ रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप रिवीजन करके जाएंगे, जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली है उसको बस आपको कंफर्म करना है। ठीक है, आप बस इतना है कि आप लोगों ने जितना पढ़ लिया वो इनफ है आपके रिजल्ट के लिए। लेकिन बस आपको मतलब वो चीज़ें जो है कंफर्म होनी चाहिए। जब आप वहाँ जाए तो उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ये होगा कि ये होगा। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो कंफर्म होने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको बार बार जो है आप रिवीजन करें। इसलिए रिवीजन बहुत अहम रोल रखता है लास्ट के टाइम में। आपकी जो पूरी स्ट्रेटजी है पूरे समय की, जो भी आपके पिछले आपने जो 2 महीने 4 महीने से आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, वो पूरा एकदम डिपेंड हो जाता है कि आपने रिवीजन कितना किया। और ये बहुत मायने रखता है। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठिएगा तो बहुत घबराहट फील होगी। ठीक है, और वो घबराहट तभी दूर होगी जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके हम आए, अच्छे से आए हैं और हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो अच्छा होगा क्योंकि हमने रिवीजन किया है। तो इसलिए रिवीजन को काफ़ी फोकस कीजिएगा अभी। और अगर 7 तारीख से एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी से जो है 80% अपने जो समय है वो रिवीजन में दीजिए, 20% आप नई चीज़ों को दीजिए। और धीरे धीरे जो है जैसे ही 3 4 5 दिन रह जाएंगे और फिर उसको कम करके आप 100% रिवीजन ही रिवीजन कीजिएगा। कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत तब नहीं है। ठीक है, तो ये खासकर वीडियो था। और मुझे लग रहा होगा कि आप मोटिवेट हो रहे होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत घबराइए, सिर्फ कंटिन्यू एग्ज़ाम तक आप लगे रहिए। ठीक है, और ज़रूर रिजल्ट होगा आप लोगों का। और कोई आप लोग के क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अभी एक और सजेशन है कि आप लोग मैराथन्स देखना शुरू कर दीजिए। पूरी मैराथन्स अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना, तो जैसे बिहार करंट अफेयर का मैराथन देखिए, उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री का इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन देखिए, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है,
यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत लोग मैराथन्स करा रहे हैं। कोई अच्छा सा सेलेक्ट करके जो 3 घंटे 4 घंटे या इतना टाइम हो जिस टाइम में वो मैराथन आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो पूरी की पूरी मैराथन्स आप देखिए। और इसी तरह सब्जेक्ट के लिए भी आप कर सकते हैं कि जो जो सब्जेक्ट आपने रिवाइज कर लिया है, तो रिवीजन के लिए अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो उसको मैराथन के थ्रू वो चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। और जो चैप्टर आपका नया है, नहीं पढ़े हैं, उसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अब बहुत ज़्यादा टाइम आप जैसे एनसीईआरटी और फिर उसके बाद वीडियोज़ और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना जाकर, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम की कमी है, तो उस चैप्टर की जो नए चैप्टर है उसकी भी मैराथन्स आप देख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो उसके इजी क्वेश्चंस होंगे वो आप टारगेट करके आएंगे, मतलब उसमें से इजी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप जरूर करेंगे। और कुछ भी हो, जो भी 120 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे, वो सब मतलब सबके लिए होंगे, इजी होंगे। कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, या तो वो सबसे मतलब जो 10% या 15% क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं। तो उनको फोकस नहीं करना है आपको, ये फोकस करना है कि इस एग्ज़ाम में जो इजी क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, वो गलत नहीं होने चाहिए। आपका जो स्कोर है दूसरों से आपको आगे वही क्वेश्चंस ले जाएंगे जो इजी क्वेश्चंस है। अगर आपने टफ क्वेश्चंस मान लीजिए जो टफ आए, वो तो आपके भी गलत होंगे या उनके भी गलत होंगे, या तुक्के से आपके 1-2 सही हो गए तो उसके भी सही होंगे दूसरे कैंडिडेट के। लेकिन जो इजी क्वेश्चंस हैं वो अगर आप गलत करके आते हैं, तो वही इजी क्वेश्चन जो दूसरा कैंडिडेट है वो सही करके आएगा, तो यहाँ पे आपके नंबर की मार्जिन हो जाएगी, आप उस कैंडिडेट से आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर चैप्टर को आप कम से कम इतना जरूर देख के जाइएगा कि अगर उसके इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए, और बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने लोगों के साथ। थैंक यू।